मुझे लग रहा है हाँ अब हुई है। डॉक्टर साहब आप प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। हमने तो लिखा भी नहीं। पता नहीं वो मैंने भी नोटिस नहीं किया कि रिकॉर्डिंग में। चलो मैं आपको वैसे बता दूंगी आंटी। हाँ कमलेश आंटी दीदी हमसे हमने पूछ तो लेना, हम लिखा भी बता नहीं देंगे। है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी। जो भी आप पूछोगे मैं आपको वैसे बता दूंगी। और क्या बोल रही थी, एक चीज और याद आई थी। हाँ, जब भी हम कोई जरूरी काम से जाते हैं, इंपॉर्टेंट काम से, कि हमारा एक काम हो जाए, अच्छे काम से, कोई अपनी डील करने जा रहे हैं, कोई फाइनल डील करनी है, कोई व्यापार की डील करनी है, तो क्या करना है आपको। ये दिवाली से रिलेटेड नहीं है पर मेरे माइंड में आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। चीनी लीजिएगा हाथ में, साबुन की तरह से चीनी को ऐसे रगड़िएगा। 1 चम्मच चीनी आपने हाथ में ली, ऐसे साबुन की तरह से उसको अच्छे से लिया और हाथ धो लिए। हाथ धोने हैं हमें रसोई में, रसोई के बेसन में, बाथरूम में नहीं धोने। रसोई में अपने हाथ धोए। उसके बाद हमें क्या करना है, उस हाथ को पोंछना नहीं है, उस गीले हाथ को ऐसे हवा में ऑटोमेटिकली सुखाना है। जैसे हम गीला करते हैं हाथ को तो पूछते हैं कपड़े से या अपने आप, अपने कपड़े से पूछ लिया या टॉवल से पूछ लिया, ऐसा नहीं करना। उसको हवा में ऑटोमेटिकली वो अपना भी सूखेंगे और आप घर से निकल जाइए। ये भी हमें तभी करना है जब हमें घर से जाना है। इसमें भी हमारे बहुत सारे काम बनते हैं जब भी हम कोई जरूरी काम या डील से जा रहे हैं। चीनी की जगह खांड यूज कर सकते हैं या चीनी हाँ, यूज खांड करें? खांड यूज कर सकते हैं। खांड गुड़ वाली मत लीजिएगा, व्हाइट वाली लीजिएगा। हाँ, वाइट वाली। जी। नेक्स्ट लेते हैं। छोटा सा एक नारियल आता है बाजार में, बहुत छोटे छोटे नारियल भी मिलते हैं। वो एक नारियल ले आइएगा। सारी रेमेडी जरूरी नहीं है करनी है आपको, फिर भी मैं आप अपने से आपको बता रही हूँ। छोटा सा नारियल ले आइएगा, आप उसे लाल कपड़े में आप बांध दीजिएगा। जो भी आप पूजा पाठ विधि कर रहे हैं उस पर कुमकुम का तिलक लगाइए। जैसे आप अपने माथे पर लगाते हैं वैसे उसको भी तिलक करिएगा। और पूजा करने के बाद उस छोटे से नारियल को जो रेड कपड़े में हमने रैप किया है, उसको आपको ऐसी जगह छुपा कर रख देना है जहां पर किसी की निगाह ना पड़े। बता रखकर उसको भूल जाओ आप। जो लोग पीपल को मानते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, उनके लिए भी एक रेमेडी दे रही हूँ। तिल के तेल का आपको रात होने के बाद, दीपावली की रात को आपको एक वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाना है, पीपल के पेड़ के नीचे। मैम ये जो नारियल वाली रेमेडी बताइए इसका पर्पस क्या है? इसमें माँ लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। इसके साथ फ्रेम का जाप भी कर सकते हैं। वो कमल गट्टे की माला से मैं बता दूंगी। पाल जी याद दिला दीजिएगा, वो भी बता देंगे। दीदी मैं लीव कर रहा हूँ, मुझे काम है थोड़ा सा। हाँ जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आगे ठीक की है। रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। जो लोग पीपल को मानते हैं, पूजा करते हैं, वो तिल के तेल का दीपक जलाकर आएंगे। अपनी जैसे जैसे आप जाएंगे, पीपल दीपक लेकर अपने घर से जब आप जाएंगे जहां तक पीपल का पेड़ है, वहां तक आप अपनी सारी इच्छाओं को, जो भी आपको परेशानियां हैं, उन परेशानियों को उस दीपक को बोलते हुए जाएंगे मनी मनी। और उस दीपक को पीपल के पेड़ पर रखकर वापस आ जाएंगे। वापस आते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक रेमेडी और लिख लीजिएगा। दिवाली की रात को
गुंजा आती है, गुंजा बहुत छोटी छोटी सी होती है गुंजा। लाल भी आती है, काली भी आती है, सफेद भी आती है। पर हमें यहाँ पर सफेद रंग की 11 गुंजा लेनी है, किसी भी पूजा पाठ की शॉप पर मिल जाएगी गुंजा। लक्ष्मी पूजन में हमें वो रखने हैं 11 गुंजा। और 11 गुंजा लेने से पहले हमें उसको गंगा जल में एक बार वॉश कर लेना है, क्योंकि 10 तरह से हाथ लगते हैं। वॉश करने के बाद हमें उसको पूजा स्थल पे रखना है। और पूजा करने के बाद, दीप धूप करने के बाद, उसको भी हम अपने गले में रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें भी हमें अटूट धन की प्राप्ति होती है। सफेद रंग की 11 गुंजा मैम कौन से कपड़े में बांध के? लाल कपड़े में। अगर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उनकी अफर्मेशन देखकर ही आप पूजा में रखिएगा कि यह मैं अमुक एक्स व्यक्ति के लिए बना रहा हूं। तो हे प्रभु, जिस जिस भावना से उसने मुझे कहा है, वो भावना मेरी इसमें मैं डाल रहा हूं, और उसको इसमें अटूट धन की प्राप्ति हो। ऐसी अफर्मेशन देंगे तभी वो उस व्यक्ति के लिए काम करेगी। कोई चीज मैंने आपको दी और वो आप कहते हो मेरे लिए काम नहीं करी, क्योंकि मैंने उसमें आपके लिए अफर्मेशन ही नहीं डाला। मैंने अपने पूजा घर में रखा है अपने क्लाइंट के लिए, पर जब तक मैं अफर्मेशन नहीं डालूंगी उसके लिए, कैसे यूनिवर्स को कैसे पता लगेगा मैंने किसके लिए बनाई है। इसलिए अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो अफर्मेशन अपनी, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो अफर्मेशन उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, उस क्लाइंट का नाम लेते हुए उसके लिए बना। इसी तरीके से एक चीज और लिखवा देती हूँ। बिना टूटे हुए एक चुटकी में जितने चावल आ जाएं, 5 आ जाएं, 7 आ जाएं, 10 आ जाएं, एक चुटकी। ये भी दिवाली वाले दिन आपने करना है। एक चुटकी अक्षत लेना है। अक्षत मतलब चावल। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए। और 5 कोड़ियां। कोड़ियां, कोड़ियां सब समझते हैं ना, पहले कोड़ियां खेलते थे। 5 कोड़ियां पीले वाली व्हाइट या लेनी है। येलो? नहीं, पीली पीली कोड़ियां लेनी है हमें। और एक उसे सफेद रंग के कपड़े में बांधकर हमें रख लेना। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भी कभी भी धन की कमी नहीं होती। मैम दीपक बताने रह गए हैं कितने कितने लगाने हैं। हाँ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अच्छा। मैं बता के जाऊंगी। दिवाली पर आप एक जाप लिख लीजिएगा, ह्रीम महालक्ष्मी ह्रीम। मैं फिर भी डाल दूंगी। मैम ग्रीम है रीम है? रीम रीम रीम। रीम महालक्ष्मी रीम। कम से कम इसकी 5 माला आपने करनी है। कुछ ध्यान देने वाली बातें। बड़ी दिवाली पे? हाँ हाँ, 5 माला पूजन के बाद। दीपावली के दिन आप कोई भी लौंग, पान, इलायची, कोई भी खुशबू वाली चीज जिसमें से खुशबू आती है, आप किसी के हाथ से नहीं खाएंगे। कोई आपको सर्व कर रहा है लौंग या पान या इलायची, बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी मंत्र विद्या होती है। चले दीपक को ले लेते हैं। 5 दीपक जलाएंगे हम धनतेरस पे। 11 दीपक जलाएंगे हम छोटी दिवाली पे। और 25 दीपक जलाएंगे हम बड़ी दिवाली पे।
24 आप अपने तीर्थंकरों को मानते हैं और एक हम कड़धर स्वामी का दीप। जो लोग 13 दीपक जलाते हैं, कुछ लोग ऐसी मान्यता है कि 13 दीपक जलाते हैं दिवाली वाले दिन, उन दीपकों को वो कहाँ कहाँ जलाएंगे वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप 13 दीपक जलाते हैं तब पहला दीपक घर के मंदिर में जलाएंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगा वैसे आपको। दूसरा दीपक जहां आप लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे वहां जलाएंगे। तीसरा दीपक जहां आपकी तुलसी जी विराजमान है वहां जलाएंगे। चौथा दीपक घर की दहलीज पर जलाएंगे। पांचवा दीपक पीपल की जड़ पे जलाएंगे। छठा दीपक किसी भी मंदिर में आप जलाकर आ सकते हैं जहां भी आपके इष्ट हो। सातवां दीपक जहां आप कचरा रखते हो यानी कि अपने डस्टबिन के पास, वहां जलाएंगे। आठवां दीपक बाथरूम पे जलाएंगे। नौवां दीपक अपने घर की मुंडेर, घर की जो मुंडेर होती है बालकनी की जिसे हम मुंडेर कहते हैं वहां पर जलाएंगे। 10वां दीपक घर की कोई भी दीवार के पास आप जलाएंगे। 11वां दीपक खिड़की के बाहर रखेंगे, कोई भी घर की खिड़की के बाहर आप दीपक को जला सकते हैं। 12वां दीपक अगर आपके पास छत है वहां रखेंगे और 13वां दीपक आप चौराहे पर रखेंगे। ये यमराज और पितरों की को हम अर्पित कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा का उपाय लिख लीजिएगा एक। पारुल जी टाइम क्या हो गया? 10:40 हो रहे हैं दीदी। धनतेरस के दिन दो चीजें रह गई दीदी, वो भी कि धनतेरस के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो हमें भगानी नहीं चाहिए, और अगर छिपकली अगर पेयर में दिख जाती है तो इससे इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है। अगर जोड़े में दो छिपकली जोड़े दिख में, जाए तो पेयर में, बहुत शुभ होती है। तो हमें भगानी नहीं चाहिए छिपकली। और धनतेरस से दिवाली तक ना हमें किसी को उधार देना चाहिए और ना उधार लेना चाहिए। बीवी को छोड़ के बीवी को दे सकते। एक चीज और लिख लीजिए, दिवाली वाले दिन 800 ग्राम साबुत नमक, दो चीजें नमक की बता रही हूँ, या तो 800 ग्राम साबुत नमक या 8 किलो, कुछ भी 800 ही होना चाहिए। आप अगर आपकी जैसे पंसारी से पहले से ही बात हो तो आप पहले तुलवा कर रख दीजिए, वो सेम डे ऐसा काम नहीं करते क्योंकि भीड़ बहुत होती है, वो नहीं मानते। आप पहले ही किसी दिन उसको पैसे मत देकर आइएगा, तुलवा कर वहीं पर रखाइएगा। 800 ग्राम ही होना चाहिए, 800 ग्राम या 8 किलो साबुत नमक को घर लेकर आना है दिवाली वाले दिन। खरीदना दिवाली वाले दिन है, परचेज उसी दिन करना है। उसे पूजन में रखिएगा, उस पर एक रोली की टिक्की लगाइएगा, पूरे टाइम उसको 24 घंटे के लिए पूजा स्थान पे रखिएगा। फिर उसको घर में धीरे 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 आप यूज करिएगा। देखिएगा जैसे जैसे आप उसको यूज कर रहे हैं आपके घर से परेशानियां तंगी खत्म होती जा रही। अगर कोई साबुत नमक इतना खाने वाला नहीं है तो 800 ग्राम आप ले सकते। और एक नमक का उपाय, अपना ओरा कैसे क्लीन करना है, या आपको लगता है मेरे को नजर बहुत लगती है, बुरी शक्तियां या कोई भी चीज में अब जल्दी जल्दी बीमार हो जाता हूँ, अपना खुद ही उतारा कैसे करें? कैसे करना है? एक मुट्ठी साबुत नमक लेना है, एक मुट्ठी में जितना आ जाए, 2 टुकड़े आ जाए, 1 टुकड़ा आ जाए, आपकी मुट्ठी में आ जाए। अपने को खड़ा करके अपना पूरा आगे से उतारा करना है, ऊपर से लेके नीचे तक। समझ गए? ऐसे अपना खुद ही उतारा करना है आपको। अपना ऐसे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, अपने सर से लेकर पांव तक खुद ही उतारा कर लीजिए आप। उतारा आपको ऐसी जगह करना है कि कोई बीच में टोके ना।
बाथरूम में कर लीजिएगा, रूम में कर लीजिएगा। साबुत नमक हाथ में लिया, ऐसे लेकर पूरा उतारा किया पैरों तक, जैसे ऐसे झुककर हो गया ना वो। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 6 बार हो गया। एक बार बिल्कुल अपने सामने से ऐसे पूरा पैरों तक ले जाकर उसको आप वॉश बेसिन में डाल देंगे और पानी चालू कर देंगे। वो अपने आप ही घुल घुल के घुल घुल के घुल घुल के खत्म हो जाए। आपको क्या बोलना है इसमें, मेरी जो भी नेगेटिविटी है, मेरे ऊपर किसी ने कोई भी टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र जो भी किया हो, वो सब इस नमक में आ जाए। मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, मेरी सोच में जितनी भी नकारात्मकता है, वो सब इस आप उतारते जाएंगे और बोलते जाएंगे। मेरे नेगेटिव थॉट्स जितने भी हैं वो सब इस नमक में आ जाए। जितने भी बुरी भावना है वो सब इस नमक में आ जाए। जितनी भी नेगेटिव सोच है वो सब इस नमक में आ जाए। 7 टाइम्स हमें 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार आगे से पूरा उतारा करके उसको डायरेक्ट वॉश बेसिन में डालकर अपने साबुन से अपने हाथ धो लेना। गोवर्धन पूजा का टोटका लिख लीजिएगा। गोवर्धन पूजा के दिन क्या करना है, लास्ट रेमेडी है, आपने आटा गूंथना है थोड़ा सा, एक लोई का आटा गूंथ लेंगे। थोड़ी सी चने की दाल को आप भिगो देंगे एक दिन पहले, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी सी, एक मुट्ठी चने की दाल को, या एक मुट्ठी से भी कम, बहुत थोड़ी सी चने की दाल को आप भिगो देंगे। आटा लेना है थोड़ा सा बड़ा सा, ऐसे लोई सी बनाकर, थोड़ा सा उसमें जो भीगी हुई चने की दाल है वो, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी, उसको ऐसे अपने हाथ से थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे, चपटा मतलब। और उसमें वो चने की दाल, वो थोड़ा सा गुड़, वो थोड़ी सी हल्दी करके उसको दोबारा से पैक करके एक लोई सी बना देंगे। समझ गए, जैसे हम स्टफिंग करते हैं ना, ऐसे स्टफिंग करके आटे के अंदर उसको दोबारा से कवर अप करके ऐसे लोई सी बना देंगे। लोई की तरह दिखेगी। अब उसको लोई को ले जाकर आपने किसी भी गाय को खिलानी है। आपकी जो भी लाइफ में तंगी या परेशानियां हैं ना, जो भी, वो सब उस लोई को बोल रहे हैं। और जब गाय गौ माता खा रही है, आप उनको सारी परेशानियां बोल दीजिए कि गौ माता मेरे को इस ये परेशानियां हैं, तो आप मेरी इन परेशानियों को दूर करें और जो मेरी मनोकामना है उसको पूरी करें। गौ माता को आपको वो खिला। एक जाप और लिख लीजिए, ओम धनाय नमः। ओम धनाय नमः। किसी की मनी स्टक है क्या, स्टक है किसी की मनी, हैंड रेस करेंगे। अच्छा, विपुल जी की है, ओके, मैं आपको एक उपाय देती हूँ। माँ की उल्लू के साथ वाली आपको पिक लेनी है, उसे लगाना है। मनी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, ठीक है। येलो आसन बिछाना है आपको, येलो आसन बिछाना है, ठीक है। अपने लिए येलो आसन पे करेंगे आप। दूध से बनी हुई कोई भी चीज, दूध से बनी हुई कोई भी आइटम और या चावल का आपको भोग लगाना है उन माँ को। 5 कौड़ी येलो वाली सिल्वर कॉइन आपको भेंट करना है, वहां पर भेंट करना है माँ को। ये डायरेक्शन आपने बैठनी है साउथ ईस्ट या नॉर्थ में, आपने बैठ के ये काम करना साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में है। मूव करना है? नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ ईस्ट या नॉर्थ। साउथ ईस्ट या नॉर्थ। माँ की पिक्चर लगा देंगे साउथ ईस्ट या नॉर्थ में।
नॉर्थ में माँ की पिक्चर को लगाएंगे और ठीक इसमें है। येलो येलो आसन बिछाना है। येलो आसन बिछाकर आपको जाप करनी है और साउथ ईस्ट या नॉर्थ में माँ की पिक्चर लगानी है आपको। और ठीक ओम है। धनाय नमः, अपनी सारी परेशानियां वर्षानियां सब बोल देंगे आप। जो भी आपका माल पैसा स्टक हो रहा है या जिससे भी आपको लेना है वो नहीं दे रहा है, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः का जाप करेंगे। ठीक है। कम से दूध से कम बनी, एक माला करनी है। ठीक, एक तो दूध से बनी हुई कोई भी आइटम रखनी है हाँ हाँ, स्पेशल, जो जिसका भोग लगाना है। और क्या बताए थे आप? 5? 5 कौड़ी और एक कॉइन। कॉइन आप अच्छा। गोल्ड भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं। और अगर कोई व्हाइट मिठाई नहीं है तो चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं। जो माँ का प्रिय भोग है, चावल या दूध से बनी मिठाई। स्टक मनी का नंबर भी लिख लीजिएगा, पुस्तक मणि का नहीं। 858 ब्लू पेन से। दोबारा बताइए। 858 ब्लू 8 पेन से लिखना है लेफ्ट बॉडी पार्ट पर। लेफ्ट रिस्ट पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी आप लिख सकते हैं, इंटेंशन देते हुए कि मेरा जो पैसा है वो वापस आ गया है। अमुक ठीक। व्यक्ति मेरा पैसा वापस कर दे। ठीक। लेफ्ट बॉडी पार्ट। ठीक है। बॉडी का अगर आपको किसी को नहीं दिखाना, आप यहाँ पर लिख सकते हो, पेट पर लिख सकते हो, और थाइस पे लिख सकते हो, कहीं पर भी बॉडी पार्ट पर। रिस्ट पर भी ठीक। लिख सकते हो, घड़ी पे, घड़ी के नीचे भी लिख सकते हो। पेन से अगर लिखने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर टेप जो आता है ना, एक डॉक्टर टेप आता है, उसको उसके हाँ, ऊपर लगकर उसको भी चिपका सकते हो बॉडी बॉडी पर लिख। पे। ठीक है। डेली चलिए, लिखना है। और जब वो रब हो जाएगा तो आप उसको डेली, जब तक आपकी मनी वापस ना आ जाए जब तक आप डेली लिखे इंटेंशन, एक बार इंटेंशन दे दीजिए पूरे दिन में ठीक। और उसको लिख लीजिएगा। और ये ठीक। युति का वो नंबर भी दे दो जो अभी आज आपको दिया है, क्या पता विपुल जी के लिए भी काम कर जाए। मैम 8947 8947 91 91। गैप, फिर गैप देंगे थोड़ा सा, 7848 गैप देने के बाद 848। 7848। युति का एक बार रिपीट कर हाँ, दीजिएगा। 8947917848। ठीक। 7848 जो हमें लिखना है वो थोड़ा सा गैप करके लिखना थोड़ा सा गैप। ठीक है। है। इसको आप यूज करिएगा, फिर हमें रिजल्ट बताइएगा। ठीक। ठीक है। ठीक। सभी के लिए शुभ रात्रि, सभी का बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। एक